अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओपिनियन और फैक्ट्स के दरमियान फ़र्क करना सीखेंगे और हम देखेंगे कि अगर हम ओपिनियन को फैक्ट बना लें तो किस हद तक हम खुद को अज़ियत से दो चार करते हैं, किस हद तक वो मुश्किलात जिनसे हम बच सकते हैं हमें उनका सामना करना पड़ता है और किस हद तक हम अपनी सेल्फ को यानी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करते हैं। अब ओपिनियन और फैक्ट के दरमियान फ़र्क को समझने के लिए आपको एक मिसाल का समझना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान जिसके पास एक गधा होता है, उस गधे को वो बाज़ार लेके जाता है, उस पर सामान लाता है और इस तरह से वो अपना रोज़गार कमाता है। एक दिन जब वो गधे को घर लेके आता है तो उसके पास रस्सी नहीं होती जिससे गधे को वो बांध सके। पहले वो परेशान होता है, फिर सोचता है क्यों ना अपने हमसाये के पास जाऊं और उसको बोलूं कि मुझे रस्सी दे ताकि मैं गधे को बांध सकूं। हमसाया उसका कहता है कि मेरे पास रस्सी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अमल बताता हूं जिस अमल के करने के बाद आप जो चाहते हैं वैसा हो जाएगा। हमसाया उसको कहता है कि जाओ गधे के पास और जाके ये अदाकारी करो कि जैसे तुम गधे को बांध रहे हो, यानी रस्सी से बांध रहे हो, पहले उसके गले पे बांध रहे हो फिर खूंटी से बांध रहे हो। अब उसके पास और कोई ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि उसके पास रस्सी नहीं है, वो ऐसे ही करता है, जाता है ऐसी अदाकारी करता है और घर चला जाता है। रात को एक या दो दफ़ा देखता है कि गधा भागा तो नहीं, गधा उधर का उधर ही होता है। अब सुबह उस गधे को फिर वो काम पे लेके जाने के लिए ट्राई करता है, कोशिश करता है, लेकिन गधा टस से मस नहीं होता। अब वो फिर परेशान हो जाता है, वो अपने हमसाये के पास आता है और कहता है कि अब तो रस्सी भी नहीं है, लेकिन गधा टस से मस नहीं हो रहा, अब क्या करूँ। तो वहाँ पे हमसाया कहता है कि रस्सी नहीं है, ये तुम्हारा नुक्ता नज़र है, लेकिन गधे के नुक्ता नज़र के मुताबिक रस्सी है जो कि उसके गले में और खूंटी पे बंधी हुई है। तो पहले गधे के नुक्ता नज़र को चेंज करो, जाओ फिर वो अदाकारी करो कि जैसे तुमने अब वो रस्सी खोल दी है। वो ऐसे ही करता है, जाता है ऐसे अदाकारी करता है कि जैसे अब उसने रस्सी को खोल दिया है और फिर गधे को जिस तरफ लेके जाना चाहता है लेके चला जाता है। क्या रस्सी थी? नहीं थी, लेकिन गधे ने ये समझ लिया कि रस्सी थी, रस्सी एक हकीकत है और वो उसके गले में थी। ऐसी बहुत सी रस्सियाँ आप और मैं शुरू से अपने गलों में डाल लेते हैं। वो कौन सी रस्सियाँ हैं? वो रस्सियाँ ये है कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम बहुत गुस्सा करते हो, तुम्हारी राइटिंग बेहतर नहीं हो सकती, तुम कभी भी फर्माबरदार नहीं हो सकते, तुम कभी भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम कभी भी अच्छे बेटे या अच्छे हस्बैंड नहीं हो सकते, तुम एहसास कमतरी का शिकार हो, तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वो राय होती हैं, ये वो ओपिनियंस होती हैं जिनको हम हकीकत का दर्जा दे देते हैं। हकीकत का दर्जा देने से मुराद यह है कि अगर तो एक राय है तो मैं उसको जुटला सकता हूँ, मैं उस राय को बदल सकता हूँ, लेकिन जब मैं उसको हकीकत मान लूँगा तो फिर मैं उस चीज़ को लेके कोई भी वर्क नहीं करूँगा और उस चीज़ को कबूल कर लूँगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि ये मार्कर मैं गिराऊँगा तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, क्योंकि ये एक हकीकत है कि ज़मीन की ग्रेविटी है, कशिश शकल का जो कानून है उसके मुताबिक चीज़ें नीचे ही जाएंगी अगर मैं यहाँ से फेंकूँ तो। इसी तरह अभी मैं सांस ले रहा हूँ तो अंदर क्या जा रही है? ऑक्सीजन जा रही है, बाहर क्या आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। ये वो हकीकतें हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन बहुत सी ऐसी राय होती हैं, ओपिनियंस होती हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम उनको हकीकत का दर्जा दे देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आप इंसान हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आपको अल्लाह ने सोचने समझने की सकत दी है, सलाहियत दी है। आप सोच समझ के बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने हालात का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हमने हकीकत ये समझी हुई है कि हालात को बदला नहीं जा सकता। जबकि हकीकत यह है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अपने हालात को बदल सकते हैं, यकीन करना होगा। लेकिन वो यकीन भी नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमें यकीन ही नहीं है। हम यानी कि बहुत सी ऐसी राय होती हैं, ओपिनियंस होती हैं, ऐसे झूठ होते हैं जिनको अपने गले में बांध लेते हैं और फिर उनसे हटने का नाम ही नहीं लेते। तो हकीकत की तरफ आना चाहिए, हकीकत को देखना चाहिए। हकीकत को देखेंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होगी। एक इंसान की मंजिल का तयन और वो कितना उस सफ़र की तकमील करेगा, किसी भी सफ़र की तकमील करेगा या किसी भी काम को पूरा करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसकी अपनी सेल्फ एस्टीम कैसी है। लेकिन हमने अपनी सेल्फ एस्टीम को उन रस्सियों से बांधा होता है कि जो रस्सियाँ एक्चुअल में होती नहीं हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या हमें किसी की राय लेनी ही नहीं चाहिए? तो इस लिहाज से मैं 3 आपको पैरामीटर्स बताता हूँ। अगर वो 3 पैरामीटर्स किसी इंसान में हैं तो उसकी राय को आप किसी हद तक हकीकत का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसा हो। लेकिन हकीकत के करीब तरीन पहुँचने के लिए 3 अवामल का होना ज़रूरी है। एक ऐसा इंसान जो आपके साथ लॉयल है, जो आपका एहसास रखता है और आपकी कामयाबी में खुश होता है, अगर वो इंसान जो आपको राय दे रहा है वो आपके साथ लॉयल है तो फिर उसकी बात को आप अहमियत दे सकते हैं। दूसरा,
दूसरी उसमें ये खूबी हो कि वो अपडेटेड हो, यानी जिस चीज़ में आपको वो मशवरा दे रहा है उस लिहाज से वो ग्रूम्ड हो, सीजनड हो, अपडेटेड हो। ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा एक फैक्ट, दूसरी एक चीज़ है कि जो अगर एक इंसान में है तो आप उसकी राय को अहमियत दे सकते हैं। लेकिन सबसे अहम अगर ये भी है, लेकिन अगर वो इंसान आपके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझता, समझिएगा इस बात को, अगर वो इंसान आपके बैकग्राउंड को नहीं जानता, वो आपको समझता नहीं है आप कौन सी बात क्यों गा रहे हैं, वो आपके हालात को नहीं जानता, यानी उसने आपका डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया हुआ, तो फिर अगर वो जो भी राय देता है वो ज़रूरी नहीं ठीक हो। क्योंकि किसी की राय का ऑथेंटिक होने के लिए और उसका हकीकत के करीब तरीन होने के लिए सबसे अहम चीज़ यह है कि वो आपको अच्छी तरह से समझता हो, आपको अच्छी तरह से जानता हो, आपकी नफ्सियात को समझता हो, फिर वो अपडेटेड हो, सीजनड हो, मेच्योर हो उस चीज़ में जिस चीज़ में वो राय दे रहा है। वैसे अगर वो आपको करियर के मतलब राय दे रहा है तो उस लिहाज से वो अपडेटेड होना चाहिए। अगर वो बता रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं तो पहले वो कुछ कर दिखाने वाला होना चाहिए, यानी ऐसा इंसान जो जिस चीज़ में राय दे रहा है उस चीज़ में वो अपडेटेड होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि लॉयल होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों में कोई एक चीज़ भी मिस है तो मैं समझता हूँ कि वो जो भी राय आपको दे रहा है वो हकीकत के करीब तरीन नहीं होगी। तो हकीकत के करीब तरीन आने की कोशिश करें। अब ज़रूरी नहीं कि लोग ही जो राय देते हैं उसी से हकीकत का तयन आप करेंगे और यानी कि राय का तयन करेंगे। एक वो चीज़ होती है, एक वो डिस्कशन होती है, गुफ्तगू होती है जो आप खुद अपने साथ करते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, या फ़र्ज़ कर लें कि किसी ने ये कह दिया कि आप अच्छे नहीं हैं, उसने सिर्फ इतना बोला है और आप अपने अंदर अपनी एक राय कायम कर लेते हैं कि मैं अच्छा भी नहीं हूँ, मैं बुरा भी हूँ, मैं बुरा भी हूँ और मैं गुनाहगार भी हूँ, मैं गुनाहगार भी हूँ और मैं कभी बख्शा नहीं जा सकता। ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअल में किसी ने राय नहीं दी, लेकिन आप खुद एक मज़हका है इस हद तक अपने अंदर देख रहे हैं और पैदा कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो चीज़ें नहीं हैं। आपके अंदर ईमान है, आपके अंदर नूर है, आपके अंदर एक चीज़ जो गलत हो गया है उसको दुरुस्त करने की अहलियत भी है। आपसे गुनाह सरजद हो गया तो माफ़ी मांगने की अहलियत भी है। तो क्यों कोसते हो खुद को, क्यों बुरा समझते हो खुद को, जबकि दूसरा बेहतर ऑप्शन है और वो ये ऑप्शन है कि आप बेहतरी की तरफ आ सकते हो, आप खुद को बेहतर कर सकते हो, आप अपनी बुराइयों को ख़त्म कर सकते हो, आप सीख सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो आई होप सो कि आप हकीकत को और राय को अलग अलग रखेंगे और सिर्फ उस राय को ही हकीकत समझेंगे जो राय ऑथेंटिक है। अस्सलाम वालेकुम।